वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोबारा करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि उन्हें मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी वो समझ में नहीं आई है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? यहाँ पे तीन एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहला है क्रशिंग ऑफ पेपर, दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल, तीसरा है कुकिंग ऑफ फूड। क्या होता है? आपने मान लो एक पेपर लिया, उसको क्रश कर दिया, तो उसमें क्या कुछ नया बना? नहीं। आपने एक कोयले का टुकड़ा लिया, कोल लिया और उसको बर्न कर दिया, तो कुछ नया बना? नहीं बना? बताइए। कुकिंग ऑफ फूड, बहुत सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स हमने काटे और फिर उसे एक चीज में, एक यूटेंसिल में, एक बर्तन में लेके उसको हमने फ्राई कर दिया, तो क्या कुछ नया बना? हाँ। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में कुछ नया बन रहा है, जबकि इसमें कुछ नया नहीं बन रहा है। सिंपल क्या है? सिंपल क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज हो रहा है। मतलब कि जो उसकी शेप है, जो उसका वॉल्यूम है, जो उसका एरिया ऑफ सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो बदल रहा है। पर क्या कोई नई चीज बन रही है? नहीं। तो ऐसे चेंज जिसमें शेप, साइज, इन सब में चेंज हो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज हो, वो कहलाता है क्या? फिजिकल चेंज। क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। और वो सारे चेंजेस जिनमें क्या हो, जिनमें कुछ नया बने, जो कि अपने पहले की रॉ मटेरियल से बिल्कुल अलग हो, वो क्या कहलाते हैं? केमिकल चेंज। क्या है ये? केमिकल चेंज। अब ये जो केमिकल चेंज होता है, एक्चुअली में यही केमिकल रिएक्शन है। जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके कुछ नया बनाएंगी, और ये जो नई चीज बन रही है, ये अपने पहले के जो सब्सटेंस है उनसे बिल्कुल अलग है। जैसे सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन मिलके बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट, नमक। सोडियम क्या है? हाईली रिएक्टिव है, पॉजिटिव एलिमेंट है, आप तो 9th क्लास में पढ़ ही चुके हो। क्लोरीन क्या है? नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव है ना। उसके पास सिर्फ 1 वैलेंसी है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं। क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो वो सब एक अलग चीज है। यहाँ देखो, समझ में आया? तो केमिकल चेंज हो रहा है। सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, जो कि क्या है? बिल्कुल ही अलग है, जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। पाउडर फॉर्म में होता है। जबकि सोडियम को हमें केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखना पड़ता है, जबकि सोडियम क्लोराइड के साथ ऐसा कुछ नहीं है। हम तो नॉर्मल घरों में भी यूज करते हैं उसको कॉमन सॉल्ट के रूप में। तो वो चेंजेस जिसमें कि कोई नई चीज बन रही है, और वो जो चीज बन रही है वो बिल्कुल अलग है, वो क्या है? केमिकल चेंज। अब ये जो कोई केमिकल चेंज है, जब मैं इसको किसी एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दूं, वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैंने लिखा सोडियम, ये क्या है? सोडियम का केमिकल सिंबल। ये क्या है? क्लोरीन का केमिकल सिंबल। क्या बनेगा? NaCl। तो ये पूरा क्या हो गया? ये पूरी एक केमिकल इक्वेशन हो गई। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब कोई दो चीजें मिलके कुछ नया बना है, जो कि बिल्कुल अलग हो, जिसकी प्रॉपर्टीज अलग हो, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो, वो कहलाएगा केमिकल चेंज। आया समझ में? अब केमिकल चेंज को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें, तो वो कहलाती है क्या? केमिकल इक्वेशन। और ये सब जो हो रहा है, दो चीजों से नया मिलके कुछ नया बन रहा है, ये क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना समझ में आया है तो इसके और भी एग्जांपल्स देख लो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये क्या है? एक केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये? केमिकल इक्वेशन है। और ये क्या हो रहा है? यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ, जो कि मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिखी है। आई बात समझ में? इस इक्वेशन को आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने 2 लगाया है, और यहाँ पे भी मैंने 2 लगाया है। ये क्या है? और ये मैंने 2 क्यों लगाया है? तो देखो, जब भी हम मैथमेटिक्स में इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी चीजें हैं, राइट हैंड साइड में भी उतनी चीजें होंगी, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी, बराबर होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
कहता है कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन के पहले जितने नंबर ऑफ एटम्स थे, रिएक्शन के बाद भी नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, और हाँ, इसमें हम केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते किसी भी कंपाउंड का। जैसे ये H2 है, यहाँ पे मुझे O2 था, यहाँ पे मैं H2O2 नहीं कर सकती हूँ। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है पर अभी मैं इसे नहीं कर सकती, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसलिए मैं ये जो फॉर्म है इसको चेंज नहीं कर सकती। आई बात समझ में, इसको चेंज नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इन मॉलिक्यूल्स की संख्या कम या ज्यादा कर सकती हूँ। जैसे कि 2 हाइड्रोजन ले लिया मैंने, अभी देखो मैं ये 2 मिटा दे रही हूँ, तो क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन यहाँ 2 है पर यहाँ कितना है, 1। तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 1 2 मैंने यहाँ लगा दिया। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। पर यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन 4 हो गए। कैसे, 1 H2 प्लस 2 H2 ये होगा। इसको लाने के लिए ये रिएक्शन होगी ना। तो ये 1 और ये 1 मिलके 2H2 बना रहे हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, जिससे कि मेरी रिएक्शन क्या हो, बैलेंस्ड हो जाए। ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। अब हम कोई बड़ी रिएक्शन देखेंगे तो उसमें क्या होगा, हम देखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस किया जाता है। तो ये तो मेरा एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था। इसको कहते हैं हिट एंड ट्राई मेथड। क्या कहते हैं इसको, हिट एंड ट्राई मेथड। कि हमने देखा, एनालाइज किया और फिर कोशिश करके देखी कि 2 से बैलेंस हो रहा है क्या, 3 से बैलेंस हो रहा है क्या। फिर जो भी कोएफिशिएंट आता है, जो भी वो नंबर आता है, वो नंबर जिससे हम मॉलिक्यूल्स की संख्या, मॉलिक्यूल्स का नंबर बैलेंस करते हैं, वो कहलाता है कोएफिशिएंट। और वैसे पूरा तरीका क्या है, पहले आपने रिएक्शन लिखी, ठीक है। लिखने के बाद आप देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फिर LHS में, रिएक्टेंट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स H2 HO। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2। राइट हैंड साइड में कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पे कितना है, 1। तो क्या करें जिससे बैलेंस हो जाए, राइट हैंड साइड में 2 कर दें, 2 हो जाएंगे। पर राइट हैंड साइड में 2 कर देने से क्या हो गया, यहाँ 2 लगा देने से क्या हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ क्या कर देंगे, 2, क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी कितने हो जाएंगे, 4 हो रहे हैं ना। इस प्रकार से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद हम जो हमने बाकी की रिएक्शंस पढ़ी हैं उसको हम समराइज करके रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले तो इसके बाद आती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कितने टाइप की रिएक्शंस मैंने बताई आपको, 4 टाइप्स की, और उसके अलावा भी मैंने कई प्रकार की रिएक्शंस बताई हैं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 चीजें मिलके एक प्रोडक्ट बनाए और साथ में कोई गैस वगैरह इवॉल्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 चीजें मिलके एक चीज बना रही है, क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभी किया, बिल्कुल उल्टा। कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संयोजन और डिकम्पोजिशन वो बोलते हैं अपघटन। तो वो रिएक्शन जिसमें कि क्या हो रहा है, जिसमें एक जो कोई केमिकल है वो टूट के अपने कंस्टिट्यूएंट छोटे सिंपलर कंपाउंड्स में बने, जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया तो कैल्शियम का ऑक्साइड बन रहा है और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये क्या है, इससे सिंपलर कंपाउंड्स है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जगह बदल देना, ठीक है ना। एक 2 कंपाउंड्स में से दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे की जगह बदल लें, ठीक है। देखते हैं कैसे। हाँ, सो फर्स्ट रिएक्शन देखो, आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, नीले कलर का विलयन होता है। तो क्या होता है, थोड़ी समय बाद आप देखोगे तो जो नीला कलर है वो डिसअपियर हो जाता है और उसकी जगह पे क्या होता है, जो आयरन नेल है उसके ऊपर एक हमें ब्राउन कलर की लेयर जमी दिखती है, वो क्या है, कॉपर है। ऐसा क्या हुआ इसमें कि उसका कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखो ये जो आयरन है इसने कॉपर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया है। इस आयरन ने इस कॉपर को क्या कर दिया है, ये अंदर आ गया है और इसको निकाल के बाहर कर दिया है।
क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, उसकी जगह से हटा दिया और खुद का कंपाउंड बना लिया है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सेकेंड रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों ने एक दूसरे के कंपोनेंट्स चेंज कर लिए हैं, तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है, जब जहां पे कोई एक कंपोनेंट सेम टाइम पे ऑक्सीडाइज हो और दूसरा कंपोनेंट सेम टाइम पे रिड्यूस हो, क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, उसमें अच्छे से देख लीजिएगा। अब बाकी की 4 टाइप की रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। उसके बाद है प्रिसिपिटेट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, बेरियम सल्फेट का पीपीटी निकलेगा। प्रिसिपिटेट का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है पीपीटी। पीपीटी निकलेगा तो क्या कहलाएगा, सोडियम क्लोराइड के ऊपर इनसॉल्युबल फॉर्म में जब झाग के रूप में जमा मिलेगा ये, तो ये क्या कहलाएगी, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। और हमने क्या देखी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शंस खत्म हो गई हैं। उसके बाद क्या है हमारा, कोरोजन और रेंसिडिटी। अब ये कोरोजन और रेंसिडिटी क्या है, मैंने आपको समझा ही दिया है पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चंस अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना, जो नहीं बने मुझे बताना। मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, उसमें क्या हो रहा है, क्या उसका रीजन आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो के जरिए अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। थैंक यू।